नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएम टीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएम टीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। तो इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यही कहूंगा, क्या हुआ है अहले चमन, आज बताएं तुमको इन्होंने बदली है जमाने की हवाएं कैसे। 2014 से इनका प्रोग्राम चल रहा है, लोगों की सेवा करना, लोगों की खिदमत करना। और आज खुशी की बात तो ये है कि हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी और अपने लाल बहादुर शास्त्री साहब की भी जयंती मना रहे हैं। और ऐसे मौके पर लोगों में जागरूकता लाना, लोगों के कर्तव्य क्या है, लोगों के जो राइट्स हैं वो क्या हैं, गवर्नमेंट से कैसे लेने हैं, गवर्नमेंट को क्या समझाना है, और इंसाफ की बात बोलने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, उसके लिए मैं शाहिद भाई को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं, और मीडिया को भी। क्योंकि जब ये आपके चैनलों से लोगों के बीच में प्रोग्राम जाएगा, जो लोग एहसास कमतरी में रह रहे हैं कि यार हम क्यों आवाज उठाएं, हम क्यों बोले हैं, कोई हमारे साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, गवर्नमेंट हमसे ना टकराए, आज टपके का डर हर एक को है। लेकिन जब आपके चैनल से आएगा तो लोगों में एक जागरूकता पैदा होगी कि हमें किस तरह से आगे बढ़कर आवाज उठानी है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बुलडोजर के ऊपर, किस तरह से देखते हो? ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बहुत बढ़िया फैसला आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो फैसला देने का अधिकार है हमको है, और अगर इसका किसी ने हनन किया, इसका किसी ने उल्लंघन किया, कंडेम लगेगा उसके खिलाफ और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे हिंदुस्तानियों को बहुत बड़ी राहत। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल से, मान लीजिए मेरा परिवार है, अगर मैं गुनहगार हूँ, मैंने कोई जुल्म करा है, तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरे छोटे भाई का क्या कसूर है, मेरे बच्चों का क्या कसूर है, मेरी माँ का क्या कसूर है, भाइयों का, बाप का क्या कसूर है, उनके भी सर का तुमने साया छीन लिया। क्यों? मकान क्यों तोड़ रहे हो? मकान मेरा तोड़ो, अगर मैंने गलती की है तो मेरा मकान तोड़िए। ये कहाँ का इंसाफ है? हमने अपनी जिंदगी में 2 कोर्टें सुनी थी, एक कोर्ट थी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ईडी कोर्ट आ गई। इतनी जल्दी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देता, जितनी जल्दी है गवर्नमेंट अपने ही दे देती है। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गरीबों के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए, मेरी पैदाइश वहीं कसाबपुरे की है, पढ़ाई स्कूल की है, सिविक मेमोरियल। मैंने तो अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ, ये मुगलों के भी दौर से पहले की शाही ईदगाह है, शाही बादशाही कुआं है वहां पर। जब वहां पर ईदगाह में नमाज होती है, बाहर तक मैदान में लोग होते हैं, तो वहां पर लाकर स्टेचू क्यों लगाया जा रहा है? क्यों हालात बिगाड़े जा रहे हैं पुरानी दिल्ली के? ये है कि कहीं ना कहीं मुसलमान बोले, अच्छी बात नहीं है, कहीं ना कहीं ये लड़े झगड़े वो करें। जो चीज मैं आपके घर के बाहर लगा दूं लाके, क्या रहेगा? जो आदमी मतलब इबादत गाह है, बिरला मंदिर भी हमारा है, ईदगाह भी हमारी है और इबादत गाहें भी हमारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत फैसला है। इसमें ना हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, ना हमारे होम मिनिस्टर बोल रहे हैं, ना हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल रहे हैं, ना हमारी सरकार बोल रही है। मैं साफ कहना चाहता हूँ। देश के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जी? देश के लिए क्या संदेश देना? देश बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है, हर नागरिक समझता है कि क्या हो रहा है, किसकी आड़ में क्या हो रहा है, ये सब समझते हैं। आज 2 अक्टूबर का दिन है, आज हमारे महात्मा गांधी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री साहब की जयंती है। आज हम इस मौके पर यही प्रण लें कि जिस तरह शाहिद भाई इनकी टीम ने सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स के बैनर तले काम कर रहे हैं, कि लोगों को जागरूकता ला रहे हैं, इस पर भी हम, जैसे हमारी बहन ने कहा कि हम अगर 1-2 लोगों की भलाई करें, तो अगर हम सारे मिलकर 1-1, 2-2 लोगों की भलाई करें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्या है मतलब हमने इंजीनियरिंग भवन में प्रोग्राम था, एंड टाइम पे इसको बदल दिया गया, मतलब क्या करेंगे? इसमें धारा 163 के तहत वहाँ उसमें 4 लोग वहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते थे, जिसकी वजह से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आई कि वहाँ से जो है ना आप प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। तो कल ही का दिन था, कल ही इन्फॉर्मेशन आई, जिसकी वजह से हम लोग आनंद फानंद में यहाँ होटल को बुक किया और प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया। सोशल फाउंडेशन ह्यूमन राइट पिछले 2014 से ये हम लोग चला रहे हैं, काफी अच्छे लेवल से आपस में एक आपसी भाईचारा
आपसी जो है ना इत्तेफाक बना के आप अच्छा, आपकी प्राथमिकता क्या क्या है समाज में? हमारे पास को समाज में ये रहती है कि सब जाति धर्म विशेषकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल कर एक आपस में मानवता का संदेश दें, आपस में भाईचारा का संदेश दें, और किसी में जुल्म ज्यादती हो रहा है उसको सब मिलकर उसको आवाज उठाएं, और जो मजलूम है जो जुल्म करने वाले हैं उसको जो है ना सलाखों के पीछे भेजा जाए। ये हमारा संदेश होता है कि एक गरीब आदमी 100-200 हजार रुपए का चोरी के सलाखों के पीछे चला जाता है, उस पर कोई देखने वाला नहीं होता है, और रसूख वाला पैसे वाला अपने पैसे की बुनियाद पर, अपनी ताकत की बुनियाद पर, वो अपने दम की बुनियाद पर, पॉलिटिकल अप्रोच की बुनियाद पर वो बच जाते हैं, और गरीब आदमी सलाखों के पीछे सेल में जाता हुआ रहता है। इसी यही हमारा उद्देश्य है, ये हमारा संदेश है। आप किसी चलता है और फिर इसके अलावा भी प्रोग्राम करते हैं? पर्यावरण का आपने प्रोग्राम किया था? पहाड़ गांधी जयंती के ह्यूमन राइट्स डे के महिला दिवस के मौके से प्रोग्राम होता है, पर्यावरण प्रोग्राम होता है, गांधी जयंती के मौके से प्रोग्राम होता है। इस तरह कई ओकेशन आते रहते हैं साल में, हर मौके से। तो क्या संदेश देना चाहिए लोगों को? मतलब किस तरह से लोग रहने चाहिए, लोग कैसे सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, जस्टिस समाज में एक प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए, आपस में सब आदमी मिलजुल कर रहना चाहिए, सब आदमी मिलजुल के गलत कर रहा है तो आवाज उठानी चाहिए, ये हमारा संदेश है। क्या है डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर के तौर पे क्या कहेंगे? जैसे हम समाज में हम देख रहे हैं कि बिखराव है, सोशल मीडिया में ऐसे भद्दे कमेंट आते हैं। आज गांधी जी की जयंती को कुछ लोग ऐसे भी राष्ट्रपिता को गलत तरीके से बोलते हैं, उन्हें बनिया किस तरह की चीजें वो बोला था, क्या कहेंगे सर गांधी जी के बारे में? सबसे पहले तो मैं आज के दिन जो है महात्मा गांधी के जो जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती पे मैं पूरे देश को और सारे समाज को मैं बधाई देना चाहूँगा, और मैं यही बोलूँगा कि सबको मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे को मदद करना चाहिए, ठीक है। और एज ए डॉक्टर मेरे से जहाँ तक होता है मैं लोगों को मदद करता हूँ, जो गरीब है जिसके पास पैसे हैं चाहे नहीं है। मैं एम्स में रहा हूँ, 2 साल एम्स में मैंने जॉब किया, और मेरे अपने इलाका के आप पूछ रहे हैं कि मेरे इलाके के जितने भी लोग हैं हमसे जहाँ तक होता है मैं मदद। अभी आप कौन सा हॉस्पिटल चलाते हैं? मेरा अभी 2 हॉस्पिटल है, एक सिविल हॉस्पिटल है जो कि मदनपुर के पास है, और एक हॉस्पिटल है आपको। प्रोग्राम हुआ उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो यार 2 अक्टूबर के दिन इतना अच्छा कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स पर, जिसकी आज जरूरत है, ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, तीनों चीज एक ही साथ मिली हुई है, और इस पर एक अच्छा कन्वेंशन हुआ। जो आजकल माहौल है देश का, उसमें ह्यूमन राइट्स का ही हनन हो रहा है, और जिन सरकारों की जिम्मेदारी है ह्यूमन राइट्स को बचाने की, वही उसे रोंद रही है, कुचल रही है। तो आज अच्छा कन्वेंशन हुआ, लोगों ने सरकारों को सचेत करने की बात करी, सरकारों को जगाने की बात करी, उनकी जिम्मेदारी बनती है उन्हें ह्यूमन राइट्स की रक्षा करनी चाहिए। तो अच्छा मैसेज गया ये सोशल फाउंडेशन जो हमारी ह्यूमन राइट्स की है, और मैं इसको बधाई देता हूँ कि इस मौके पर अच्छा कार्यक्रम उन्होंने 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी की जयंती पर ये रखा है। जैसे गांधी जयंती है सर, और गांधी जयंती का भाई गांधी जी तो सबके अधिकारों के लिए तो लड़ते थे, अधिकारों के लिए तो उन्होंने किस हालत तक पहुंच गए, दांडी मार्च निकाला देश को आजाद करने के लिए, उस समय भी तो अधिकारों का ही हनन था। तो गांधी जी की जयंती पर कम से कम हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि किसी के भी अधिकारों का, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, अति पिछड़ा हो, गरीब हो, शोषित हो, उसके किसी के भी अधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का हनन नहीं होना चाहिए। इससे भगवान भी नाराज होता है।